नाम लिभा साहू है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स की स्टूडेंट हूँ। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले आइए हम देख लेते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है। आज के हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है दंडलोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण g का मान ज्ञात करना। अब हमारे एक्सपेरिमेंट में जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे वो हैं दंडलोलक, 2 छूरधार, एक स्टॉपवॉच और मीटर स्केल और एक ग्राफ पेपर। फिर हमारे एक्सपेरिमेंट में जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है T = 2 पाई √L/g। यहाँ पे हमारा g है 4 पाई स्क्वायर L/t का स्क्वायर, जहाँ पे t हमारा आवर्तकाल है और यहाँ पे जो हमारा L है वो L + L' के बराबर होता है। तो हमारा जो L है यहाँ पे वो है निलंबन बिंदु की गुरुत्वीय केंद्र G से दूरी और L' है गुरुत्व केंद्र G की दोलन केंद्र O से दूरी तथा G है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है तथा इसकी सहायता से हम T और L का मान ज्ञात करते हैं। इसी के लिए हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। तो आइए हम एक्सपेरिमेंट करके इसका मान ज्ञात करें। हमारे एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट ऑपरेटर्स है ये हमारा बार पेंडुलम। ये हमारा बार पेंडुलम है तथा इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। इसमें जो हमारा ऊपर वाला जो होता है उसे हम A नाम दे देते हैं और जो नीचे होता है, नीचे का जो सिरा है उसे हम B नाम दे देते हैं। अब इसमें ऊपर और नीचे 2 नाइफ एज लगे होते हैं। ऊपर सिरे में एक नाइफ एज लगा होता है और नीचे वाले सिरे में दूसरा नाइफ एज लगा होता है। मतलब इसमें बार पेंडुलम में टोटल 2 नाइफ एज होते हैं। हमारे बार पेंडुलम में टोटल 19 होल्स होते हैं। ये हमारा फर्स्ट होल होता है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और ये हमारा जो 10th वाला जो होल्स होता है इसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसके बाद फिर से ये वाला जो होल होता है उसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर और नीचे दोनों ओर समान संख्या में होल्स होते हैं। हमारा बार पेंडुलम है। बार पेंडुलम का वो सिरा जिसको हम रिजिड सपोर्ट में फिट करते हैं, वो जो सिरा होता है वो हमारा सेंटर ऑफ सस्पेंशन होता है और बार पेंडुलम के सेंटर में जो होता है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और जो सिरा ऑक्सीलेट करता है वो हमारा सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन होता है। बार पेंडुलम का वो सिरा जिसको हम रिजिड सपोर्ट में फिट करते हैं, वो जो सिरा होता है वो हमारा सेंटर ऑफ सस्पेंशन होता है और बार पेंडुलम के सेंटर में जो होता है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और जो सिरा ऑक्सीलेट करता है वो हमारा सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन होता है। हमारा बार पेंडुलम है। बार पेंडुलम में ये जो हमारा फर्स्ट होल होता है जिसको हम रिजिड सपोर्ट से फिट करते हैं वो हमारा सेंटर ऑफ ये हमारा सेंटर ऑफ सस्पेंशन होता है। यहाँ से सेंटर ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो दूरी होती है उसको हम स्मॉल एल से शो करते हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन की जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल L' से शो करते हैं और यहाँ से A से जो B तक की जो दूरी होती है उसको हम टोटल L से शो करते हैं। मतलब जो हमारा टोटल L होता है वो स्मॉल l मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और स्मॉल L' के योग के बराबर होता है। पेंडुलम में जो होल्स होते हैं उसमें एक होल से दूसरे होल का जो डिस्टेंस होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है और ये डिस्टेंस हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेते हैं। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये जो हमारा फर्स्ट होल है उसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद सेकंड होल का 10 सेंटीमीटर, थर्ड का 15, फिर इसके बाद 20 और इसके बाद 25, ये 30, ये 35, ये 40 और ये जो हमारा 9th जो होल होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा नाइफ एज जो होता है, जो 2 नाइफ एज लगे होते हैं, इसे हम बारी बारी से ये जो होल्स होते हैं उसमें हम टाइट करते जाते हैं और ये जो हमारा रिजिड सपोर्ट होता है इसमें हम इसको फिट कर देते हैं। फिर इसको हम ऑक्सीलेट करा के हम इसका टाइम पीरियड नोट करते हैं। इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये जो हमारा नाइफ एज होता है इसका जो शार्प वाला जो शेप होता है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर होनी चाहिए।
ये हमारा नाइफ एज है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ये हमारा राउंड वाला पार्ट होता है और ये हमारा शार्प वाला एज होता है। ये हमारा राउंड एज होता है, ये हमारा शार्प एज होता है। जब इसको हम बार पेंडुलम के होल्स में फिट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये जो हमारा शार्प वाला जो एज है, ये शार्प वाला एज वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर होनी चाहिए। जब इसे हम बार पेंडुलम के ए पार्ट्स में, ए वाले पार्ट में जब हम इसको फिट करते हैं तो ये हमारा शार्प वाला जो एज है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर, मतलब नीचे की ओर होनी चाहिए। और जब हम इसको बी वाले पार्ट में फिट करते हैं तो ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर, ऊपर की ओर होनी चाहिए। हमारे बार पेंडुलम में ये जो हमारा नाइफ एज है उसको हम इस प्रकार फिट करते हैं कि हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये दोनों साइड जो हमारा नाइफ एज है उसको हम समान डिस्टेंस में इसको फिट करते हैं। जैसे कि ये हमारा जो फर्स्ट जो हमारे 9th वाला जो होल है उसमें हमने नाइफ एज को फिट किया है। उसी प्रकार ये जो हमारा बी वाला जो पॉइंट है उसके हमने इसके भी 9th वाले जो होल्स है उसमें हमने इसको फिट कर दिया है। इसी प्रकार जब इसके जो 8 वाला जो होल है, जो पॉइंट ए है, उसके जब हम 8 वाले होल पे जब हम नाइफ एज को फिट करेंगे तो बी वाले पार्ट के भी जो 8 वाला जो होल होगा उसमें हम फिट करेंगे। इस प्रकार सेंटर ऑफ ग्रेविटी के समान डिस्टेंस में ही नाइफ एज को हम फिट करते जाएंगे। ये हमारा बार पेंडुलम है। अब इसको हम रिजिड सपोर्ट में फिट कर देंगे और हमें इसमें ध्यान रखना है कि ये हमारा जो 9 वाला जो होल है उसमें हमने नाइफ एज को फिट कर दिया है। इसी प्रकार जो हमारा पॉइंट बी है उसमें भी हमने 9 वाले होल में जो हमारा नाइफ एज है उसको हमने फिट कर दिया। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो हमारा 9th होल है वो 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। उसी प्रकार इधर पॉइंट बी पर भी हमारा जो 9 वाला जो होल है वो 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में है। अब इसको हम रिजिड सपोर्ट में फिट कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो बार पेंडुलम है उसको हम इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं। जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करेंगे ये ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देगा और जैसे ही ये ऑक्सीलेट करना स्टार्ट करेगा हम अपना स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे और स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद इसके ऑक्सीलेशन को हम काउंट करते हैं। जब ये 1-2 ऑक्सीलेशन के बाद जब ये स्टेबल हो जाता है तभी इसका हम ऑक्सीलेशन स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीलेशन काउंट करना स्टार्ट करते हैं और टाइम पीरियड ज्ञात करते हैं। हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे 9th होल के लिए है। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये होल का जो डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर है और नीचे का भी 45 सेंटीमीटर है। अब इस बार पेंडुलम को हम इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और जब ये 1-2 बार ऑक्सीलेट करके जब ये स्टेबल हो जाएगा तब इसके ऑक्सीलेशन को हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे और स्टॉप वॉच भी ऑन कर देंगे। हम इसे 20 ऑक्सीलेट के लिए देखेंगे इसका ऑक्सीलेशन। तो यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार हम जब ये जो नाइफ एज है जब इसको हम 8 वाले होल में रखेंगे, जब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा तब हम बी वाला जो नाइफ एज है, बी पार्ट पे जो लगा नाइफ एज है उसको भी हम इस वाले होल में फिट करके इसका हम टाइम पीरियड ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार हमें बाकी होल्स के लिए भी यही प्रोसेस हमको रिपीट करना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम जो है फर्स्ट होल के लिए टाइम पीरियड कौन करते हैं जब ये जो है इसे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। इसे हम रिजिड सपोर्ट में फिट कर देते हैं। इसके बाद इसके मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करते हैं और इसके ऑक्सीलेशन को काउंट करते हैं। जब ये स्टेबल हो जाएगा तब इसको हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम स्टॉप वॉच को ऑफ कर देंगे। अब ये हो जाने के बाद हम बार पेंडुलम को उल्टा कर देते हैं। मतलब जो हमारा बी वाला पॉइंट होगा वो ऊपर होगा और जो हमारा ए वाला पॉइंट होगा वो नीचे होगा। और इसको हमें ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा। अब यही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। इसके मेन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करते हैं और इसके ऑक्सीलेशन को काउंट करते हैं। जब ये स्टेबल हो जाएगा तब इसको हम काउंट करने स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 20। अब हम स्टॉप वॉच को ऑफ कर देंगे। इसी प्रकार ये प्रोसेस हमको दोबारा से रिपीट करना है। और ये नाइफ एज को हमें ये हमारा जो है फर्स्ट होल के लिए था। और इसके बाद हम इसको सेकेंड होल के लिए लेंगे और ये नाइफ एज को भी हम यहाँ पे सेकेंड होल पे फिट कर देंगे। और इसके बाद हम इसको रिपीट, जैसे हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था इसी प्रकार इसको रिपीट हमको करना है और अपना टाइम पीरियड याद करना है। अपना ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल का फर्स्ट पार्ट है। ये ऑब्जर्वेशन जो हमने टेबल लिया है ये हमने तब की कंडीशन में लिया है जब हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वो ए हो और नीचे वाला पार्ट बी हो। तब की कंडीशन में हमने ये अपना ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट किया है। हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल में जब हमारा 9th होल 45 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तब 20 ऑक्सीलेशन के लिए हमने टाइम 32.5 कैलकुलेट किया है और इसके लिए हमने टाइम पीरियड भी काउंट कर लिया है। टाइम पीरियड को हमने T/20 मतलब 32.5/20 करके हमने इसका मान कैलकुलेट किया है 1.625। इसी प्रकार 8 होल के लिए जब वो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा तब हमने टाइम और इसका टाइम पीरियड हमने इसका काउंट कर लिया। इसी प्रकार हम बारी बारी से इसका टाइम पीरियड काउंट कर लेंगे। ये हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल का सेकंड पार्ट है। जब हमारा बी वाला पार्ट ऊपर की ओर होगा और ए वाला जो पार्ट है वो नीचे की ओर होगा, तब हम फर्स्ट होल जब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा तब हमने 20 ऑक्सीलेशन के लिए टाइम 54.5 कैलकुलेट किया है और इसके लिए हमने टाइम पीरियड लिया है 2.725 हमारा ये आया है। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड होल के लिए जब वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा तब हमने टाइम और इसका टाइम पीरियड नोट किया है। इसी प्रकार आगे भी हम ऐसे ही प्रोसेस करते रहेंगे और टाइम पीरियड इसका कैलकुलेट कर लेंगे। ये मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल के आधार पर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। ये वाला जो हमारा ग्राफ है वो पार्ट ए के लिए है और ये वाला जो हमारा ग्राफ है वो पार्ट बी के लिए है। मैंने एक्स एक्सिस पे नाइफ एज का डिस्टेंस लिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और वाई एक्सिस पे मैंने टाइम पीरियड को लिया है। फिर मैंने डिस्टेंस और टाइम पीरियड के जो पॉइंट्स है उसको मैंने ले लिया है ग्राफ में और इसको कनेक्ट करके इस प्रकार एक ग्राफ ड्रॉ किया। इसी प्रकार हमने पार्ट बी के भी पॉइंट्स को ले लिए हैं और इसको कनेक्ट करके मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। अब हमें इस ग्राफ की सहायता से टी और एल का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस में किसी पॉइंट को कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है जो वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे काटेगा। तो यहीं पे हमको जो है जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1.5 पे जो है वाई एक्सिस को काट रहा है।
वाई एक्सिस को काट रहा है, तो ये हमारा टाइम ऑफ पीरियड होगा। और जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें जो हमें कोई 4 पॉइंट्स मिलेंगे जिस पे ये वाई एक्सिस को कट करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें इस ग्राफ में इधर इस साइड 2 पॉइंट्स मिले हैं और इस साइड 2 पॉइंट्स मिले हैं। यहाँ पे हमें ए और बी और यहाँ पे सी और डी मिला है। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इसकी सहायता से हम एल का मान ज्ञात करते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारा टी हमारा यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे जो कट कर रहा था ये हमारा टी होगा। और एल का मान ज्ञात करने के लिए हम ए, सी और बी प्लस डी अपॉन 2 से हम एल का मान ज्ञात करते हैं। तो हम देखते हैं कि ए और सी को ज्ञात करने के लिए हमें इसका डिस्टेंस क्या है हमारा, ए का है हमारा 34 और सी का है हमारा 23। तो ए सी हमारा है 34 प्लस 23 इज इक्वल्स टू 57। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बी और डी, तो बी और डी का हमारा जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो है हमारा बी का है 22 और डी का है 33। हम देखते हैं कि बी डी का है 22 प्लस 33 इज इक्वल्स टू 55। और इस प्रकार हम इसमें इस फॉर्मूले में मान रख के हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे एल का मान आ जाता है 56। और ये जो हमारा एल और टी का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे जी का जो फॉर्मूला होता है 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी का स्क्वायर, इसमें हम ये सभी मान को रख देते हैं। जहाँ पे पाई का जो मान होता है हम 3.14 और एल का मान 56, टी का मान 1.5, ये सब मान को हम रख देते हैं। फिर इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें जी का मान मिलता है 981.57 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब हमें जी का मान मिल जाएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।